ट्रंप के नामजद एलची ने बानी पीटराय की रिहाई का मुतालबा कर दिया। एक इंटरव्यू में रिचर्ड ग्रैनल ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया चाहती है कि साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटराय को रिहा किया जाए। उन पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। उनका यह भी कहना था कि तर्जुमा महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पेचीदा गुफ्तगू की। असल बात यही है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को रिहा किया जाए। रिचर्ड ग्रैनल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के नामजद वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडन इंतज़ामिया जो काम 4 साल में करने में नाकाम रही वो आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन गोल्ड समिट के रिक्रूट मुल्की मफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। बानी पीटराय को निजात दिलाने वाले अनासिर को इजराइल की हमायत हासिल है। ये लोग मतवातर मीडिया में गुफ्तगू कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा कि साफ ज़ाहिर है कि बानी पीटराय इसराइली असासा हैं। बानी के ज़रिए वो वाहिद मुसलमान एटमी ताकत को झुकाना चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी अव्वल और आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अमरीकी बयानात की रोशनी में आज तक किसी की रिहाई नहीं हुई। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने कहा कि इंसानी हकूक़ के मामले पर अमरीकी नुमाइंदे बयानात देते रहते हैं। लोगों की गलत फहमी है। अमरीकी हुकाम फ़ोन करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। इन बयानात की रोशनी में आज तक किसी की रिहाई नहीं हुई। मैं भी चाहता हूँ कि बानी पीटराय को रिहा किया जाए। तरीके इंतशार ने ये कोशिश की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को एक कंट्रोवर्शियल मामले के तौर पे पेश किया जाए। जब मिलिट्री कोर्ट में किसी का ट्रायल होता है तो वो कब होता है? वो तब होता है कि जब उसने मुल्क के किसी दिफाई अदारे पर हमला किया हो। 9 मई को जो जलाओ घेराव तोड़ फोड़ किया, आपके रहनुमा सारे सामने हैं और तमाम वो लोग जिनकी ट्रायल हुआ है उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। अब राइट टू फेयर ट्रायल दिया गया, आगे अपील के राइट्स आपके पास हासिल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस पे सियासत की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई इन ट्रायल्स को करते हुए। थाने हनोई के मुल्ज़िमान के ट्रायल में आलमी क़वानीन की पासदारी की गई। फौजी तंज़ीमात पर हमला होगा तो ट्रायल भी फौजी अदालतें ही करेंगी। मिलिट्री कोर्ट्स ने ट्रायल में मुल्की और आलमी क़वानीन की कोई खिलाफवर्जी नहीं की। वज़ीर इत्तलात तारुल का रद्द-ए-अमल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कानून की पासदारी और कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ सियासत न करे और मामले के मुतनाज़ न बनाए। आप फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो फिर ये वावेला क्यों? बताएं, माजी में आपके लीडर फौजी अदालतों के फ़ज़ाइल क्यों बयान करते रहे? हजारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को। मैं समझता हूँ कि आज की इस दिन की मुनासबत से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईसाई बसते हैं, हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। और हज़रत ईसा जो अमन के दाई थे, उनके मिशन के फ़रोग के लिए मैं समझता हूँ कि वहाँ जंग बंदी इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। क़त्ल गारत का बाजार गर्म, हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। दुनिया को मिलकर गजा में खून की होली ख़त्म करवाना होगी। सबको मिलकर आलमी सतह पर अमन और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। आज के दिन भाईचारे को फ़रोग देने का सबक मिलता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PM हाउस इस्लामाबाद में क्रिसमस की खुसूसी तकरीब से खिताब। केक काटा और मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब से शिरकत। कहते हैं कि मसीही बरादरी कौम के लिए फ़ख्र और ताकत का बाइस है। वज़ीर आला पंजाब का क्रिसमस के मौका पर मिनॉरिटीज़ कार्ड शुरू करने का ऐलान। लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि मिनॉरिटीज़ कार्ड 3 माह बाद मिलना शुरू हो जाएंगे। पंजाब में तमाम अक़लियतों के हुकूक बराबर हैं। रियासत माँ की तरह होती है, इसी तरह वज़ीर आला आपकी माँ की तरह है। नवाज शरीफ अक्सर मुझे कहते हैं मसीही भाइयों के लिए अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल न करें। मरीम नवाज ने क्रिसमस का केक काटा।
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां योम विलादत मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। मज़ार अक़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चमंदस्ते ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के मज़ार अक़ायद पर हाज़री, फातिहा ख़्वानी की और फूल चढ़ाए। मेहमानों के खिताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर, वज़ीर आज़म, सियासी रहनुमाओं, अस्करी क़यादत ने कायद-ए-आज़म के योम पैदाइश पर ख़राज अक़ीदत किया। मुल्क में क़याम अमन के लिए फितना ख़वारिज के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म। जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़प में 13 खारिजी जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने तरार वक्का के इलाके में 24 और 25 दिसंबर के दरमियान शब ऑपरेशन किया। फितना ख़वारिज के ठिकानों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइज ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन फितना ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे के आज़म का अदा किया। वफाकी हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक़ सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी जल्द ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। फैसला वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातों में किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने ऑर्डिनेंस पर इत्तफाक कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के पोते ज़ैद हुसैन का मारूफ सनतकार शेख हबीबुर्रहमान की साहबजादी एमन से निकाह। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत मुल्की और गैर मुल्की अहम शख्सियात की शिरकत। राहत फ़तेह अली खान ने कवाली नाइट में परफॉर्म किया। पारा चनार में अद्वियात की फराहमी मरीजों की मुंतकली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कैबिनेट डिवीजन का हेलीकॉप्टर मुख्तस। हेलीकॉप्टर के जरिए 500 किलो अद्वियात पारा चनार पहुँचाई गई। वापसी पर हेलीकॉप्टर 4 मरीजों को इलाज के लिए इस्लामाबाद लेकर आया। दूसरी जानिब बैरिस्टर सैफ ने कुरम में अद्वियात की किल्लत से 100 बच्चों की अमवात की खबर बेबुनियाद करार दी थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि शरपसंद अनासर अवाम को गुमराह कर रखे हैं। कुरम में रोजाना की बुनियाद पर अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं। शिकारपुर के इलाके गड़ी तेगो में डाकुओं का थाने के करीब हमला। फायरिंग करके 2 एहलकारों को शहीद कर दिया गया। ओबाड़ो के नवाही इलाके लांगो पेट्रोल एजेंसी पर काम करने वाले 3 अफराद अगवा। पुलिस के मुताबिक मगवियों में अरबाब, शबार और मुबीन शामिल हैं। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में ख़वातीन पुलिस से एहलकारों का बाइक राइडर पर तशद्दुद। पार्सल लेट लाने पर थप्पड़ मारे, राइडर जख्मी। IG का नोटिस, एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी के लिए 2 अफसरान में मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा कुवैत। कवैती वली अहद, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दफ़ा से मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर समेत दिफाई तावन पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मुबारक अल इबादुल्लाह जॉइंट कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के दौरा। तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को गौरव ऑनर पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। शदीद धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक, M4 शोरकोट से मुल्तान तक, M5 रोहड़ी से मुल्तान तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दिए गए। अज़रबैजान का मुसाफिर बरादर त्यारा काज़ाकिस्तान में गिरकर तबाह। 39 अफराद हलाक, 35 जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। त्यारे में मौजूद ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि त्यारे में 67 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे। मुसाफिर त्यारे को हादसा काज़ाकिस्तान में उक्ताओ शहर के करीब पेश आया। त्यारा बाकुस से गवज़नी जा रहा था। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक परिंदा टकराने के बायस त्यारे ने हंगामी लैंडिंग की। त्यारे के तबाह होते ही इसमें आग भड़क उठी।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट आज कौन इन कौन आउट कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद कप्तान मुकर्रर, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद टीम में वापसी, साइम अयूब, बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान साउथ विकेट प्लेइंग 11 में शामिल। सलमान अली आगा, आमिर जमाल, नसीम शाह, खुरम शहजाद भी टीम का हिस्सा। दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर में आइस स्पोर्ट्स मुकाबलों का आगाज़, 100 से ज़ायद मर्द ख़वातीन खिलाड़ी इन एक्शन। आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग में सलाहियतों के जौहर दिखाए। खून जमा देने वाली सर्दी में शायकीन खिलाड़ियों का लहू गरमाते रहे। और मोहब्बत और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर के मदनाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। जज्बात के गिरोह के अलावा परवीन शाकिर ने अपनी शायरी में मुआशरे में सिर्फ नाजुक के मसाइल और एहसासात को इस उम्दगी से परोया और चंद ही माह में वो मुल्क हर दिल अजीज़ बन गई। परवीन शाकिर 26 दिसंबर 1994 को कार हादसे की वजह से ख़ानदान के अलावा अदबी दुनिया को भी सोगवार कर गई थी। उर्दू ज़ुबान और अदब से मोहब्बत करने वाले उन्हें आज भी खराज अक़ीदत पेश करते हैं।